Hello everyone. In this video, we will be studying exercise 1.2 first and second sum. So here we will be solving exercise 1.2. So here what they have given is on the graph sheet, mark the x-axis and y-axis and origin. So हमें x-axis एक graph sheet पर x-axis, y-axis and origin को mark करना है. Then mark points from -7 0 to 13 0 on the x-axis. So on the x-axis हमें क्या करना है, -7 से 13 तक हमें पॉइंट्स को x-axis पे लेफ्ट साइड और राइट साइड पे प्लॉट कर लेना है. एंड फ्रॉम 0 - 15 to 0 12 ऑन द y-axis. और y-axis मतलब जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर ऊपर की तरफ 0 to 12 पॉइंट्स मार्क करना है और नीचे की तरफ 0 to -15 हमें पॉइंट्स को मार्क कर लेना है. यूज द स्केल. स्केल हमें क्या यूज करना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. यूजिंग दिस डायग्राम, okay, this diagram, answer the given questions. Now we will answer the questions what they have given under this exercise. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट करना है. एक्स एक्सिस में हमें यहाँ पे -7 तक चले जाना है. ओके, -7 तक चले जाना है और वाई एक्सिस पर हमें -15 तक चले जाना है. बट मैंने यहाँ पे कट करके इस ग्राफ को रखा है ताकि आपको थोड़ा सा ठीक से मैं दिखा पाऊँ जूम करके. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम ये बाकी के चीजें भी देख लेंगे. ठीक है, तो अभी की इस क्वेश्चन के लिए इतना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट काफी है, तो मैंने इसको थोड़ा सा कट करके ऐसे रखा है. लेकिन आपको ड्रॉ करते वक्त एक्स एक्सिस को यहाँ पे -7 तक ड्रॉ करना है और वाई एक्सिस को नीचे -15 तक ये पूरा ड्रॉ करना है. ठीक है, ऑल राइट. अभी हम इस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पे प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स 8 9 11 9 11 7. सो कभी भी ऐसे जब नंबर्स हमें देते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो ये पहला नंबर जो होता है वो x होता है, दूसरा नंबर जो होता है वो y होता है. तो एक रेक्टेंगुलर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर टेबल है. ओके, और उसके 3 लेग्स जो है, ओके, वो फीट जो है वो कहाँ पे है उन्होंने बताया है. तो ये पहले तो हम मार्क कर लेते हैं. ओके, उसके जो 3 फीट है वो कहाँ पर है वो उन्होंने दिया है, उसको मार्क कर लेते हैं. तो पहला x है, बाद में y है, तो 8 और 9. सो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया 8 और ये 9. फिर बाद में 11 और 9, बाद में 11 और 9, ये यहाँ पे ये हो गया 11, 9. फिर बाद में 11, 7, 11 और ये 7 यहाँ पे हो गया. देखो, ये 11 है और इस तरफ y एक्सिस से ये 7 है, तो ये 11 7. तो इस तरीके से ये पॉइंट भी मार्क हो गया 11, 7. अभी ये तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने मार्क कर लिए तीनों पॉइंट्स. अभी देखते हैं इसमें का फर्स्ट सब क्वेश्चन. वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल. तो फोर्थ जो फुट रहेगा वो कहाँ पे आ जाएगा, वो नेचुरली यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि वो रेक्टेंगल है, राइट. तो करेक्ट रेक्टेंगल होने के लिए वो यहाँ पर ही आना पड़ेगा उसको. तो 8, 7, 8, 7 पे फोर्थ फीट आ जाएगा. तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं आंसर्स. तो फर्स्ट आंसर क्या है, फोर्थ फीट. फोर्थ फुट जो है वो आ जाएगा 8, 7. ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. अभी देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन को. इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल. तो ये टेबल के लिए ठीक स्पॉट है, तो हम उसको यस करके लिख देंगे. क्योंकि क्या है, यहाँ पे बाथरूम का डोर है और यहाँ पे रूम का डोर है और यहाँ पे बेड रखा हुआ है. तो ये टेबल जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के बीच में या डोर्स के बीच में तो नहीं आ रहा है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस, बिकॉज इट इज नॉट
it is not blocking any objects and doors. तो ये ठीक है. Now we will see the third question. What is the width of the table, the length, and can you make out the height? तो हमें यहाँ पे वो width पूछ रहे हैं, length पूछ रहे हैं और height पूछ रहे हैं. तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. पहले तो हम यहाँ पे width लिख लेते हैं. अभी width क्या है? ये width है यहाँ पर. ओके, ये वाली width है. तो विड्थ के लिए देखो अभी हमें क्या करना पड़ेगा. ये तो 11 सेम है, तो इसको कैलकुलेट करने से तो हमें विड्थ पता नहीं चलेगी. तो जो सेम नंबर से उनको छोड़ देना है, डिफरेंट नंबर जो है उनको लेना है, 9 और 7. तो आप ये 9 माइनस 7 कर दो, तो बड़ा नंबर पहले लिखना है. तो 9 माइनस 7 तो 2 यूनिट्स. तो विड्थ कितनी हो गई? 2 यूनिट्स हो गई. अभी वैसे ही हम देखते हैं लेंथ. देखते हैं क्योंकि सेकेंड उन्होंने लेंथ ही पूछा है. तो लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ये ऐसा लेना पड़ेगा लेंथ यहाँ पे. तो 8, ये 7 और 7 तो सेम है, तो इनको सेम सेम नंबर्स को छोड़ दो. और 11 और 8 डिफरेंट नंबर्स है, तो पहले बड़ा वाला नंबर लिखो. सो 11 माइनस 8. तो 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. सो 3 यूनिट्स जो है वो लेंथ है हमारी. अभी नेक्स्ट उन्होंने पूछा है हाइट. तो अभी देखो, ये हाइट तो हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या है? ये कार्टेशियन प्लेन है, जहाँ पे हम सिर्फ दो ही चीजें लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. यानी कि हम लेते हैं लेंथ एंड ब्रेथ. तो ये हो गया, मान लो एक्स. हाँ, एक्स और वाई दो ही चीजें हो गई ना यहाँ पे. तो हाइट तो हम नहीं ले सकते. अगर यहाँ पे अगर जेड वगैरह और एक एक्सिस होता था, तो हम हाइट भी ले सकते थे. लेकिन यहाँ पे जेड तो है नहीं, दो ही चीजें हैं, एक्स और वाई. तो सिर्फ हाइट और ब्रेथ ही दिखा सकते हैं. तो अगर 3 डायमेंशनल कुछ तो है, तो उसमें हम हाइट दिखा सकते हैं. ये सिर्फ 2 डायमेंशनल है. दो ही है एक्सिस है यहाँ पे, तो हम सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही दिखा सकते हैं. हाइट को यहाँ पर हम नहीं दिखा सकते हैं. अभी वही चीज हम यहाँ लिखेंगे. हाइट हाइट कैनॉट बी calculated in this Cartesian plane as it is two dimensional. ये हो गया हमारा आंसर. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं. ना, यहाँ पर हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं. इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज at B1, okay, and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? So अब एंड और एक क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं बाद में. अभी देखिए, यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ओके B1 में यहाँ पे एक हिंज है. ओके, यानी कि जिससे डोर को वॉल से कनेक्ट किया जाता है. और B1 से B2 तक वो डोर है. ठीक है, तो ये B1 में वो हिंज है जहां से वो कनेक्ट हुआ है डोर, और यहाँ से वो बेडरूम में ओपन हो रहा है. तो ये जहाँ पे कनेक्टेड है डोर, उसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं. तो ये y एक्सिस पर है, इसलिए x 0 होता है, और y जो है वो 1 और 2 के बीच में है, तो ये 1.5 है. ठीक है. फिर B2 को वो क्या है, कितना है? x 0 है और B2 जो है वो 4 है. ठीक है. तो ये हो गया डोर का, डोर के कोऑर्डिनेट्स. अभी पहले तो हम वो डोर की हमें क्या कर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसकी जो विड्थ है वो पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो
बाथरूम बाथरूम डोर विड्थ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इन द बेडरूम। तो ये बाथरूम का डोर जो है वो बेडरूम में ओपन हो रहा है, तो विल इट हिट द वॉलड्रॉप। तो यहाँ पे जो ये वॉलड्रॉप मतलब कबर्ड, इस वॉलड्रॉप को, कबर्ड को जाके दरवाजा जो है वो हिट कर जाएगा क्या? हाँ, ये हिट करेगा क्या, टच करेगा क्या वॉलड्रॉप को, ऐसे ये पूछ रहे हैं। तो पहले ही उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डोर की विड्थ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और ये इस दीवार से वॉलड्रॉप कितने डिस्टेंस पर है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर हमें समझ में आ जाएगा कि ये डोर जब ऐसे ओपन हो जाएगा इस तरफ, जब यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगा, तब आके यहाँ पे इसको हिट करेगा कि पहले ही थोड़ा सा रुक जाएगा या हिट करेगा, वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे जब इस डोर का विड्थ और दीवार से वॉलड्रॉप का डिस्टेंस, तभी हमें समझ में आएगा। ओके, तो वॉल बाथरूम डोर विड्थ कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये सेम सेम चीजें, जीरो जीरो आप छोड़ दो, 4 - 1.5 हमें करना पड़ेगा। 4 - 1.5, तो ये हो गया 2.5 यूनिट्स। तो 2.5 यूनिट्स हो गई बाथरूम डोर की विड्थ। अभी हमें क्या देखना है, डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ वॉलड्रॉप फ्रॉम बाथरूम वॉल। तो ये बाथरूम वॉल कहाँ पे है, ये 0,0 पे ये वॉल है यहाँ पे, और ये वॉलड्रॉप कहाँ पे है, 3,0 पे है। ये 3,0 पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो ये सेम सेम चीजें छोड़ दो, जीरो जीरो, 3 और 0 ले लो। सो ये 3 - 0 यानी कि 3 यूनिट्स। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 3 यूनिट्स। किस चीज का, दीवार से वॉलड्रॉप का डिस्टेंस कितना हो गया, 3 यूनिट्स हो गया। तो 3 यूनिट्स तो बड़ा है, डोर जो है वो छोटा हो रहा है, यानी कि डोर जो है वो आके ऐसे यहाँ पे ही पहले थोड़ा सा हाफ यूनिट पहले ही रुक जाएगा और ये वॉलड्रॉप को टच नहीं होगा। सो डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ वॉलड्रॉप, इसको जरा रब करके ठीक लिख लेता हूँ। तो डिस्टेंस ऑफ वॉलड्रॉप फ्रॉम वॉल, हाँ, कितना है, 3 हो गया। और विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, ये कितनी है, 2.5 है। हाँ, ये 3 है और ये 2.5 है, तो नेचुरली 3 जो है वो ग्रेटर है। सो हम लिख सकते हैं कि डोर विल नॉट हिट द wall, okay, as the distance of wall from wall is greater। ओके, तो ये हो गया। अभी इसमें और एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं। अभी यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर दिया। अभी आर देर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अगर ये डोर को अगर इस डोर को अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो ये जाके डेफिनेटली वॉलड्रॉप को हिट कर जाएगा। तो उसके लिए आप क्या चेंजेस सजेस्ट करोगे, यहाँ पर ऐसे ही लोग पूछ रहे हैं अभी। तो यहाँ पर हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि
हम वॉलड्रॉप को ही शिफ्ट कर सकते हैं थोड़ा सा राइट की तरफ, तो wardrobe can be shifted towards the uh, right wall. फिर और एक चीज हम क्या कर सकते हैं, बाथरूम डोर डोर कुड बी ओपनड इन द बाथरूम, है ना. बाथरूम डोर कैन बी refitted to open in the bathroom. So door could be refitted to open in bathroom. मतलब बाथरूम डोर को ही हम ऐसे रीफिट कर सकते हैं ताकि वो बाथरूम में ही ओपन हो जाए, ताकि यहाँ पे आके बेडरूम में वो वॉलड्रॉप को या किसी और चीज को हिट ना कर जाए. सो दीज आर द चेंजेस व्हाट वी कुड सजेस्ट. तो ये कंप्लीट करता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन. ओके guys, please subscribe my YouTube channel. Thank you very much.